नमस्कार। आज हम सीधे नई सोच की ओर जाते हैं। शीर्षक है नई सोच। जैसा कि मैंने कहा था कि अद्भुत सत्य घटना पर आधारित कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक छात्र, एक स्टूडेंट फाइनल एग्ज़ाम में सभी विषय पर फेल हो गया। हेडमास्टर को बहुत गुस्सा आया कि हमारे स्कूल का छात्र इतने गंदे तरीके से कभी फेल हो सकता है। स्कूल का नाम खराब करने में उस छात्र ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हेडमास्टर ने उस छात्र को बुलाकर बहुत बातें सुनाई और कहा, 10 साल से इस पाठशाला में पढ़ते हो और तुम एक विषय पर भी पास नहीं हुए। कक्षा में पढ़ाते समय क्या तुम कान में कपास डालकर बैठते हो? वो छात्र चुपचाप खड़ा था। हेडमास्टर को और गुस्सा आया। कहा, तुम अब पढ़ने लायक ही नहीं हो, और उसे टीसी देकर स्कूल से निकाल दिया गया। वह छात्र स्कूल के बाहर निकला और चलते चलते उसे हेडमास्टर की बात गूंजते रही। क्या तुम कान में कपास लगाकर बैठते हो पढ़ते समय? क्या तुम अपना कान बंद कर लिए थे? तो उस छात्र ने अपना कान बंद कर कर देखा। बिना आवाज की दुनिया बड़ी अजीब लग रही थी उसे। तभी एक नई सोच का जन्म हुआ। हेडमास्टर ने जैसा कहा वैसे कपास रखकर कान बंद कर लिया उसने। नई सोच, एक नया साधन का खोज हुआ। उसका नाम था ईयर मफ। EAR, कान, मफ, MUFF। एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वालों के लिए उसने ये ईयर मफ बनाया। लोगों ने खरीदा। ज़्यादा जहाँ भी आवाज़ हो वे लोग खरीदे। वो समय ऐसा था, पहला वर्ल्ड वार शुरू हुआ। बड़े बड़े तोपों की आवाज़, कान फट जाया करती थी, लोग बहरे हो जाते थे। तो आर्मी ने ये डिसीजन लिया, अधिकारियों ने कहा कि कान में मफ जरूरी है। फिर क्या था, डिफेंस चीफ के कहने पर लोगों ने हेलमेट में लगा हुआ ईयर मफ खरीदे। फिर क्या था, ही बिकम ए मल्टी मिलियनर। उनका नाम था चेस्टर ग्रीनवुड। अच्छा लगा ना? अभी हम तोपों की बात करते हैं। सोलापुर से 2-3 घंटे के दूरी पर बीजापुर है, कर्नाटका बॉर्डर। वहाँ पर एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, गोल गुंबद कहते हैं उस फोर्ट के बाहर। पहले वो तोप का कैसा रहता था कि जब अंगार लगाया जाता था गोले में, बारूद में, तब अभी भी आज है उस जगह पर कैसा इंस्टॉल करते थे वो तोप को, और तोप के बाजू में सीमेंट का कैसा बना हुआ है वो देखने का नज़ारा मिलता है। छोटी छोटी टंकियां बना हुआ था, जैसे अपने घर के बाजू में संप होता है वैसा छोटी छोटी टंकियां। जैसे ही इन्होंने बारूद लगाया है वो टंकी के अंदर में घुस जाते थे, क्योंकि आवाज़ ना हो, कान ना फटे, बहरे ना हो। तो कितने लोग पानी में रहते थे, जैसे निकले बाहर फूट गया करके सोचते होंगे, या उस वाइब्रेशन से समझ जाते होंगे कि फूट चुका है वो। तो अभी ईयर मफ आ गया तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े तोप हैं।
गूंजती है आज दुनिया के अंदर में। तो एक नई सोच ने जन्म लिया था। वैसे ही काफ़ी टाइम से हम लोग लॉकडाउन में हैं। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि दिस लॉकडाउन में बी एक्सटेंडेड फर्दर, हो सकता है। हमको और हमारी फैमिली को, इस नेशन को बचाए रखना है ना। तो नई सोच का जन्म करना है। लॉकआउट के बाद क्या? लॉकआउट के बाद हो सकता है अंडर आर्टिकल 352 फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग सकती है। एक कुछ नया कुछ हो सकता है। तो हम लोगों को नई सोच के साथ में, नए सवेरे के साथ में इंसानियत को काबू में रखकर ईमानदारी के साथ हमें नई सोच का जन्म लेना है और नया हिंदुस्तान बनाना है। मेरे भाइयों, बी केयरफुल। जय हिंद।